Hello everyone, welcome to Vinny classes. Today we will learn about heat यानी उष्मा. So let's start now. आपने देखा होगा कि जब भी किसी बर्तन को फ्लेम पर रखा जाता है इस तरह से तो वह तप्त यानी हॉट हो जाती है, मतलब वह धीरे धीरे गर्म हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हीट फ्लेम से बर्तन की ओर पास हो जाती है, मतलब ये हीट फ्लेम से बर्तन की ओर ट्रांसफ़र हो रही है. अगर हम जब इस बर्तन को फ्लेम से हटा देते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, मतलब बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. बिकॉज हीट जो बर्तन गर्म हो जाता है फ्लेम पर और उसे जब हटा दिया जाता है फ्लेम से तो जो हीट है वो बर्तन से सराउंडिंग्स को चारों ओर को ट्रांसफ़र हो जाती है यानी स्थानांतरित हो जाती है. तो यही प्रोसेस हीट का ट्रांसफ़र होती है. सो द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट. उष्मा का स्थानांतरण. उष्मा जो कि एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी वस्तु के गर्म होने को फील करवाती है. नाउ द मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट के उष्मा स्थानांतरण के 3 मोड्स यानी 3 विधियां होती हैं. द फर्स्ट वन इज कंडक्शन यानी चालन. सेकेंड वन मोड इज कन्वेक्शन यानी संवहन एंड द थर्ड वन मोड इज रेडिएशन यानी विकिरण. तो इन तीनों ही मोड्स को समझने से पहले कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं चलिए समझ लेते हैं. इसके लिए आप एक कंटेनर में हॉट वाटर डाल लीजिए इस तरह से, जैसे कि ये ग्लास हाफ भरा है गर्म पानी से हॉट वाटर से. अब इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल लीजिए जैसे कि स्केल जो कि प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल, स्पून, डिवाइडर. तो जब हम इनको हाफ डिप करते हैं वाटर में, मतलब हाफ स्केल बाहर है और हाफ स्केल वाटर के अंदर है, इसी तरह से पेंसिल, स्पून एंड डिवाइडर वाटर के अंदर हाफ है तो हाफ डिप है. तो अब आप इन्हें अगर चेक करेंगे थोड़ा देर बाद हैंड से तो आप देखेंगे कि जो स्पून है एंड डिवाइडर है वो हल्के हॉट दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं. एंड जो पेंसिल है, स्केल है जो कि प्लास्टिक की है, उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई है. सो द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट. वे मटेरियल्स, वे ऑब्जेक्ट्स जो कि पास थ्रू होने देते हैं हीट को खुद से इजीली, उन्हें कंडक्टर कहते हैं यानी चालक. कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा के चालक. इसके अपोजिट पेंसिल एंड स्केल जो कि ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं हीट को. सो द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कॉल्ड इंसुलेटर. इंसुलेटर यानी कुचालक. इंसुलेटर्स को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं. तो इंसुलेटर कुचालक वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो कि हीट को खुद से ट्रांसफ़र या पास थ्रू नहीं होने देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक स्केल, पेंसिल जो कि वुड से बनी है, लकड़ी से बनी है, तो ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं और इसलिए ये इंसुलेटर कहलाते हैं. तो अब 2 टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, कंडक्टर और इंसुलेटर.
नाउ द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कंडक्शन यानी चालन. सो व्हाट इज कंडक्शन? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटर एंड से ट्रांसफ़र होती है हीट कोल्डर एंड की ओर, बिकॉज हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है. तो इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं. और जब हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो सॉलिड्स में होती है तो ये प्रोसेस कंडक्शन यानी चालन कहलाता है. अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसे ही हम उस प्रोसेस को हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं. जैसे मान लिया एक बर्तन है या पैन है और हम उसे फ्लेम में रख देते हैं यानी गैस के ऊपर रख देते हैं. तो इस तरह से फ्लेम से जो हीट ट्रांसफ़र होता है पैन में या बाउल में या जो बर्तन है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि सॉलिड से सॉलिड में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे हम कहेंगे कंडक्शन यानी चालन. नाउ द सेकंड वन मोड इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन यानी संवहन. द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. जब हीट ट्रांसफ़र लिक्विड एंड गैसेस में होती है तो इसे कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं. जब हम अभी तक हम बर्तन ले रहे थे जिसे हम फ्लेम पर रख रहे थे और वो गर्म हो रहा था, अगर हम बर्तन में वाटर को भर दें या वाटर से बर्तन को फिल कर दें तो हम देखेंगे कि फ्लेम जलाने पे ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है और पानी में बबल्स बनने लगते हैं और धीरे धीरे ये उबलने या बॉईल होने लगता है. तो जो वाटर की बॉईल होने की या हीट ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस होती है वो उसे कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं. तो इस तरह से लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन यानी संवहन. इसके अलावा गैसेस में भी जो ऑब्जेक्ट्स गैसेस की फॉर्म में होते हैं उनमें भी जो हीट ट्रांसफ़र का मोड होता है वो कन्वेक्शन ही होता है यानी संवहन. आपने देखा होगा कि अगर हम किसी कैंडल को ब्लो कर दें, जला दें, तो कुछ देर बाद हम अगर अपने हैंड को थोड़ा ऊपर रखें फ्लेम के तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हीट आने लगती है या भाप आने लगती है हमारे हैंड में. तो वो इसलिए होता है बिकॉज़ एयर धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होता है एयर में. तो इस तरह से एयर जो कि गैस है, ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफ़र की उसे कहते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन. तो संवहन कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है एयर में. अब जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी तटीय क्षेत्रों में रहते हैं तो वो देखते हैं कि दिन में जो सी होता है वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं. तो चलिए समझ लेते हैं कि किस तरह से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज काम करता है. तो हम जानते हैं कि सबसे पहले लैंड एंड वाटर में से लैंड जल्दी हीटेड हो जाती है. तो जब डे टाइम होता है तो सन से जो सनलाइट आती है उससे लैंड जल्दी हॉट हो जाती है और लैंड के कंपैरिजन में वाटर हॉट होने में टाइम लगाता है. तो इस तरह से जो कूल एयर होती हैं वो
सी से लैंड की ओर आती हैं और इसीलिए इसे डे टाइम में सी ब्रीज कहते हैं। और लैंड से जो हॉट एयर ऊपर की ओर उठती हैं वो सी की ओर चली जाती हैं इस तरह से, और सी से जो कूल एयर है वो लैंड की ओर ब्लो होती है। तो इसे सी ब्रीज यानी समुद्री समीर कहते हैं, जो कि डे टाइम में होता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो दिन के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं मैदानों की ओर लैंड की ओर चलती हैं, तो ये सी ब्रीज की वजह से होता है। बिकॉज जो वाटर में सी में ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड की ओर चलने लगती हैं। इसके अपोजिट नाइट टाइम में जबकि वाटर जो कि ज़्यादा हॉट होता है और लैंड जो कि जल्दी कूल हो जाती है, तो इस तरह से लैंड से ठंडी हवाएं सी की ओर चलने लगती हैं और सी से जो गर्म हवाएं होती हैं हॉट एयर वो लैंड की ओर आने लगती है। तो नाइट टाइम में इसे जो कि लैंड से ठंडी हवाएं सी की ओर जाती हैं इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रिज में कूल एयर लैंड से सी की ओर एंड जो हॉट एयर्स होती हैं वो सी से लैंड की ओर आती हैं। सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज इन नाइट टाइम। चलिए अब समझ लेते हैं कि हम किस तरह के क्लॉथ्स वियर करते हैं समर एंड विंटर में और क्यों करते हैं। उससे पहले, इसे समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम 2 कंटेनर में वाटर ले लेते हैं, हॉट वाटर। एक कंटेनर जो कि ब्लैक पॉलिश्ड है, ब्लैक पेंटेड है, और एक कंटेनर जो कि वाइट पेंटेड है, इस तरह से। तो अब जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट होता है, डार्क कलर कंटेनर होता है, वो एब्जॉर्ब करता है मोर हीट को और इसीलिए ये जल्दी ठंडा हो जाता है। और जो लाइट कलर ऑब्जेक्ट है यानी लाइट कलर जो कंटेनर है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। तो हम जानते हैं कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं बिकॉज़ वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और एयर को ट्रैप कर लेते हैं अपने फाइबर में। इसीलिए हम सर्दियों में, विंटर्स में गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। एंड इसके अपोजिट गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स यानी सूती कपड़े पहनते हैं बिकॉज़ वो हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं। और हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं बिकॉज़ लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ हीट को जो कि उस पर पड़ती है, इसलिए हम मोर कंफर्टेबल फील करते हैं लाइट कलर के क्लॉथ्स को वेयर करने के लिए इन समर टाइम। एंड इसके अपोजिट जो डार्क कलर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, इसलिए हम सर्दियों में डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।